Good morning, students. I am Pratibha Singh, your English teacher. Today we are going to first of all welcome to online platform of Shri Academy. Good morning, students. I am Pratibha Singh, your English teacher. Welcome to online platform of Shri Academy. Today I am going to teach you the chapter Harry Potter Learns Quidditch of class 8. Johnny Kathleen Rowling is the writer of the story. She was a renowned British author who has won millions of hearts with her हैरी पॉटर सीरीज़. जॉनी कैथलीन एक ब्रिटिश ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारे दिल हैरी पॉटर सीरीज़ को लिखने के बाद जीते. द आइडिया ऑफ हैरी पॉटर स्टक हर वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन. हैरी पॉटर का आइडिया उनके दिमाग में आया था जब वो एक ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रही थी. The roller coaster ride of Harry's life touched so many people that many movie adaptations were made after the release of book. हैरी पॉटर की बुक हैरी पॉटर द रोलर कोस्टर राइड ऑफ हैरी पॉटर्स लाइफ नामक जो बुक थी वो इतनी इंस्पायरिंग बुक थी कि उससे इंस्पायर होकर के कई सारी मूवीज़ भी बनाई गई हैरी पॉटर की. ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखी भी होंगी. Here is some preface given. Let's start with the preface. What if one day you open your eyes and find that you have turned into a wizard? क्या होगा अगर एक दिन आप अपनी आंखें खोलें और पाएं कि आप एक जादूगर हैं? How would you feel? आप कैसा फील करेंगे? Of course बहुत अच्छा फील करेंगे. The following extract from Harry Potter and Philosopher's Stone show how a young wizard discovered the joy of his magical world. The other characters in the extract are Ron, Harry's friend, Oliver Wood, Harry's mentor. जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें दो कैरेक्टर और हैं. हैरी पॉटर जो है वो मेन कैरेक्टर लीड कैरेक्टर है स्टोरी का. रॉन जो है वो हैरी के फ्रेंड हैं. ऑलिवर वुड जो है हैरी के मेंटर हैं. तो ये पूरी स्टोरी है इस बारे में कि एक नौजवान जादूगर कैसे अपने मैजिकल वर्ल्ड में फ़न डिस्कवर करता है, मतलब मौज मस्ती करता है. हैरी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल कीपिंग हिज माइंड ऑन हिज लेसन दैट डे. उस दिन हैरी को बहुत परेशानी हो रही थी अपना ध्यान अपने लेसन पे लगाने में. It kept wandering off dormitory where his new broomstick was lying under his bed or staring off to the Quidditch pitch where he had been learning to play that night. अब जो हैरी पॉटर है उसका ध्यान सारा डॉर्मेट्री पे लगा हुआ था. डॉर्मेट्री क्या होता है? एक लार्ज रूम जिसमें नंबर ऑफ़ बेड्स होते हैं. ऐसी जगह जनरली स्कूल और कॉलेजेस में होती है. तो उसका ध्यान उसकी डॉर्मेट्री पे था कि जहाँ पे उसके बेड के अंदर उसकी नई ब्रूमस्टिक होगी. और या फिर वो सोचने लग रहा था क्विडिच पिच के बारे में जहाँ उस रात वो क्विडिच सीखने वाला था. He bolted his dinner that evening without noticing what he was eating, then rushed upstairs with Ron to unwrap the Nimbus 2000 at last. और हैरी पॉटर ने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया बिना ये नोटिस किए कि वो क्या खा रहा है. और खाना फिनिश करते ही वो दौड़ के छत पे जाता है, ऊपर रूम में जाता है और अनरैप मीन्स खोलना. तो निम्बस 2000 को खोलता है. एट लास्ट मीन्स लास्ट में वो पहुंच के वहाँ पे निम्बस 2000 को खोलता है. बोल्टेड हिज डिनर मीन्स होता है ईटिंग वेरी फास्ट. So he was very excited to learn Quidditch, so he ate very fast. He finished his dinner very fast and rushed upstairs to unwrap the Nimbus 2000. Wow, Ron said as the broomstick rolled onto Harry's bedspread. जैसे ही वो निम्बस 2000 को अनरैप करता है तो उसमें से एक ब्रूमस्टिक रोल होकर के हैरीज के बेड स्प्रेड पे यानी चादर पे आती है.
तो रॉन बहुत ही लंबी सांस लेके बोलता है, वाव। इवन हैरी, हु न्यू नथिंग अबाउट द डिफरेंट ब्रूम्स, thought it looked wonderful. Sleek and shiny with a mahogany handle, it had long tail of neat straight twig and Nimbus 2000 written in gold near the top. अब हैरी जो कि ब्रूम्स के बारे में कुछ जानता नहीं था, वो भी उस ब्रूम को देख करके बोलता है कि वंडरफुल मतलब शानदार। स्लीक और शाइनी, उसके जो ब्रूम स्टिक था वो स्लीक और शाइनी था विद अ मैग्नी हैंडल। मैग्नी इज़ अ टाइप ऑफ वुड, जनरली रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो मैग्नी हैंडल था। इट हैड लॉन्ग टेल ऑफ नीट स्ट्रेट ट्विग्स, उसके तिनके जो थे झाड़ू के वो एकदम साफ और लंबे थे। और निम्बस 2000 लिखा हुआ था गोल्डन में, नियर द टॉप के पास निम्बस 2000 लिखा हुआ था। एज 7 o'clock ड्रू नियरर, 7 o'clock जैसे ही पास आ रहा था, हैरी लेफ्ट द कैसल एंड सेट ऑफ टुवर्ड्स द क्विडिच पिच इन द डस्क। डस्क जो होता है उस शाम, डस्क मतलब शाम। तो एज 7 o'clock ड्रू नियरर, हैरी लेफ्ट द कैसल एंड सेट ऑफ टुवर्ड्स द क्विडिच पिच इन द डस्क। और शाम के अंधेरे में हैरी जो है अपना कैसल को छोड़ के क्विडिच पिच की तरफ जाता है। ही हैड नेवर बीन इनसाइड द स्टेडियम बिफोर, और वो उससे पहले स्टेडियम के अंदर कभी भी नहीं आया था। हंड्रेड्स ऑफ सीट्स वर रेज्ड इन स्टैंड अराउंड द पिच सो दैट स्पेक्टेटर्स वर हाई इनफ टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और हंड्रेड्स ऑफ सीट्स जो थी वो स्टेडियम के आसपास लगी हुई थी, और वो इतनी ऊंची थी कि जो दर्शक हैं वो प्रॉपरली देख सके कि क्विडिच पिच के अंदर क्या हो रहा है। एट आइदर एंड ऑफ द पिच वेर 3 गोल्डन पोल्स विद अ हुप ऑन द एंड। और दूसरे अंत, जिधर दूसरा साइड था पिच का, उसके एंड के पास 3 पोल्स लगे हुए थे जिसमें हुप्स बने थे। हुप्स का मतलब होता है लार्ज मेटल और प्लास्टिक रिंग। तो मेटल की या प्लास्टिक की लार्ज रिंग बनी होती है। तो दे रिमाइंडेड हैरी ऑफ लिटिल प्लास्टिक स्टिक मगल चिल्ड्रन ब्लू बबल्स थ्रू एक्सेप्ट दैट दे वर 50 feet हाई। मीन्स हैरी पॉटर को जो है वो देख करके मगल चिल्ड्रंस की याद आ गई। मगल चिल्ड्रंस मीन्स जिनके पेरेंट्स नॉन मैजिकल पेरेंट्स होते हैं। तो मगल चिल्ड्रन की याद आ गई कि जो उस तरह की छोटी स्टिक्स को लेकर के बबल ब्लू करते हैं। एक्सेप्ट दैट दे वर 50 feet हाई मीन्स टॉलर देन एवरेज। जो पोल्स थे वो 50 feet हाई थे, मतलब 50 feet ऊंचे थे। और जो बच्चे लेते हैं वो छोटी सी होती है, तो शेप सेम था बट द हाइट वाज डिफरेंट, साइज वाज डिफरेंट। तो जो हुप्स थे वो 50 feet ऊंचे थे, जो कि टॉलर देन एवरेज होता है। टू ईगरली टू फ्लाई अगेन टू वेट फॉर वर्ड, Harry mounted his broomstick and kicked off from the ground. What a feeling! He swooped in and out of goalposts and then speed up and down. तो क्या होता है कि वो फ्लाई करने के लिए इतना ईगर रहता है, इतना एक्साइटेड रहता है, इतनी उसकी चाहत रहती है उड़ने की, कि वो अपने मेंटर का वेट नहीं करता है और अपने ब्रूमस्टिक के ऊपर बैठता है और उसको किक ऑफ करता है ग्राउंड से। और मतलब किक ऑफ मीन्स छलांग लगाना। तो वो छलांग लगाता है और फिर उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं जाती हैं, और वो क्या करता है क्विकली और सडनली, मतलब अपवर्ड्स आ जाता है, फिर डाउनवर्ड्स आता है। ऑल ऑफ यू टर्न ओवर योर पेज। The pitch. The Nimbus 2000 turned whenever he wanted at his lightest touch. और जब उसको
निम्बस 2000 को टच करता है, वो फ्लाई कर मतलब वो अपनी हाईएस्ट स्पीड पे आ जाता है। हे पॉटर कम डाउन, ओलिवर वुड हैड अराइव्ड। ये कौन बोल रहा है? रॉन बोल रहा है, जो कि हैरी का फ्रेंड है। बोलता है ओलिवर नीचे आ जाओ, ओलिवर सॉरी हैरी पॉटर नीचे आ जाओ, ओलिवर वुड आ गए हैं। Okay, I'm sorry. He was carrying a large wooden crate under his arm. ओलिवर वुड आ रहा था और ओलिवर वुड आते साथ अपने साथ एक लकड़ी का डब्बा लेते हुए आ रहा था। हैरी लैंडेड नेक्स्ट टू हिम, और हैरी उसके बगल में आकर के उतर जाता है अपने ब्रूमस्टिक से, मीन्स ही लैंड्स। वेरी नाइस सेड वुड, हिज आइज ग्लिंटिंग, I see what McGonagall meant. You really are a natural. I'm just going to teach you the rules this evening. Then you will be joining team practice 3 times a week. अब ओलिवर वुड आते हैं। ओलिवर वुड एक क्रेट लिए होते हैं। क्रेट मीन्स होता है लकड़ी का डब्बा। तो उसको लेकर के आते हैं और उस हैरी पॉटर को फ्लाई करते हुए देखते हैं, तो बोलते हैं बहुत ही अच्छा। और मैं उनकी आंखें जो हैं वो स्पार्कल करने लगती हैं, खुशी से स्पार्कल करने लगती हैं। और ओलिवर वुड मेंशन करते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि मैकगॉगनल क्या कहना चाहते थे और उनका क्या मतलब था। तुम बहुत ही नेचुरल हो, और आज शाम मैं तुम्हें इस गेम के रूल्स सिखाऊंगा। उसके बाद तुम टीम की प्रैक्टिस को 3 टाइम्स अ वीक तुम ज्वाइन करोगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अदर वीडियो। थैंक यू and have a good day. Learns Quidditch. Explanation.